जी हाय दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये डी और एफ ब्लॉक के तत्व से है। कौन सा तत्व मतलब लेसन आपका ये 4 है, मतलब लेसन 4 का है, फिजिक्स का, कक्षा 12 का। डी और एफ ब्लॉक का तत्व का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये 2024 में आया है। उसी को हम लोग लिखे हैं क्योंकि ये 2025 में भी आने की संभावना है। ठीक, अगर इसको देख लेते हैं तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व की टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इसमें। पहला इसमें है संक्रमण तत्व, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं डी एव डी ब्लॉक के तत्व के नाम से। डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, इन दोनों में से किसी एक का नाम लेकर पूछ सकता है, या दोनों भी पूछ सकता है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे लेंथेनाइड अंकुंचन या लेंथेनाइड संकुंचन, किसे कहते हैं ये देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, मतलब ऐसे पूछ देगा कि संक्रमण तत्व चुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक, ऐसे पूछ सकता है, तो हम लोग इन दोनों को देखेंगे क्यों प्रदर्शित करते हैं। चौथा है अंतराकाशी यौगिक। ठीक, अंतराकाशी यौगिक। ठीक, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों प्रदर्शाते हैं। ये जितना टॉपिक है 2024 में पूछा गया है, तो 2025 में भी आने की संभावना है। पांचवा हम लोग का है अंत संक्रमण तत्व, मतलब डी ब्लॉक के तत्व, डी नहीं एफ ब्लॉक के तत्व, सॉरी। अंत आ जाएगा तो एफ ब्लॉक के तत्व, और संक्रमण रहेगा तो डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, और उसी में रहेगा लेंथेनाइड, फिर रहेगा एक्टिनाइड, फिर एफ ब्लॉक के तत्व की विशेषताएं। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले संक्रमण तत्व। ठीक, संक्रमण तत्व के पूरा डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे आज। ये हम लोग का है संक्रमण तत्व, मतलब इसको एक और नाम है डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, इन दोनों में से किसी एक का नाम लेकर बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग को इन दोनों का नाम याद होना चाहिए, एक ही नाम है, एक ही काप है इन दोनों में का। इसका उत्तर रहेगा वे तत्व जिनके परमाणु में आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन व कोश के डी कक्षक में भर जाते हैं। किसमें? अंतिम इलेक्ट्रॉन व कोश के डी कक्षक में भर जाते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। ठीक, ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, मतलब बीच में स्थित होते हैं। ठीक, कौन सा तत्व? डी ब्लॉक का तत्व, मतलब संक्रमण तत्व। ठीक, ये हम लोग का था संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर हम लोग का यहाँ तक था। ठीक, और इसमें संक्रमण श्रेणी को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, मतलब संक्रमण श्रेणी को 4D डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग निम्न श्रेणी में बांटा गया है। तो कौन कौन सा श्रेणी है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग का है प्रथम श्रेणी। ठीक, जिसको हम लोग 3D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। प्रथम श्रेणी मतलब 3D श्रेणी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें 21 मतलब 21 से स्कैंडियम, ठीक, से जिंक मतलब 30 तक 10 तत्व होते हैं। प्रथम श्रेणी मतलब 3D श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से 21 से लेकर 30 तक, जिंक तक। ठीक, जिंक तक। द्वितीय श्रेणी है द्वितीय श्रेणी या फ्लोडी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें 39, ठीक, इसमें 39 लैंथेनम से 48 कैडमिनियम तक 10 तत्व होते हैं। ठीक, इसमें 10 तत्व, इसमें भी 10 तत्व, इसमें भी 10 तत्व होते हैं। अब तीसरा हम लोग का तृतीय श्रेणी मतलब 5D श्रेणी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें रहेगा 57 मतलब 57 से एल मतलब एल को हम लोग लेंथेनम के नाम से भी जानते हैं, लेंथेनम कहते हैं। ठीक, इसमें 22 HF से 80 मतलब 80 तक, Hg मतलब पारा तक 10 तत्व होते हैं। इन तीनों में प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, ठीक, 10 तत्व होते हैं। सब में 10 तत्व रहेंगे। और चतुर्थ श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी मतलब 6D श्रेणी, ये हम लोग का लास्ट श्रेणी है, और इसमें चार भागों में बांटा गया है। इसमें 89 एसिड है, एसिड को एक्टिनियम कहते हैं। ठीक, इसमें 104 104 RF है, इसको हम लोग रदरफोर्डियम कहते हैं। ठीक, से 112 112 CN है, मतलब कोपरनिशियम है, तक 10 तत्व होते हैं। ठीक, ये था हम लोग को संक्रमण श्रेणी के निम्न श्रेणी में विभक्त, ये मतलब बांटे गए हैं 4 श्रेणी में। ठीक, इसमें हम देखते हैं संक्रमण श्रेणी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देख लीजिए संक्रमण श्रेणी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। ठीक, 2022, 23, 24 में पूछा गया है, ये 25 में भी आने की संभावना है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कोष्टक में रहेगा N-1, ठीक, इंटू में डी के पावर रहेगा 1 - 10, ठीक, NS
एस के पावर, ये एस है ठीक, एस के पावर 1 - 2 होता है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये हम लोग का संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व था पूरा डिटेल में। आगे हम लोग का है लेंथन, आगे हम लोग का है संक्रमण तत्व के गुणधर्म। ये 2024 में आया था, 2023 में आया था ठीक, 2025 में भी आने की संभावना है। जितना टॉपिक है उस 2024, 2023, 22 में आ चुके हैं सब, ये 2025 में आने की संभावना है। जितने टॉपिक दिखाऊंगा आपको ये भी उसी टॉपिक में से है। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व के गुणधर्म या संक्रमण तत्व के गुण लिखिए। ठीक, इसमें हम लोग लिखते हैं, ये पहला है, ये एस और पी ब्लॉक की धातु से अधिक कठोर होते हैं। ठीक, ये पहला हम लोग का है। दूसरा है, इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। ठीक, इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। ये संकर आयन बनाते हैं। कौन सा आयन बनाते हैं, ये संकर आयन बनाते हैं, संकर। ठीक, ये रंगीन लवण बनाते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं। ठीक, ये हम लोग का था संकर तत्व मतलब डी ब्लॉक की गुणधर्म था। ठीक, आगे हम लोग का है लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। ठीक, व्याख्या कीजिए। यह आकुंचन के संकुंचन भी पूछ सकता है। तो ठीक, हम लिखते हैं नाभिकीय आवेश, उत्तर रहेगा नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। ठीक, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण एल मतलब एल का नाम हम लोग का है लेंथेनम, और लेंथेनम से ल्यूटेटियम, इसको बोलते हैं ल्यूटेटियम तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है। यह लक्षण लेंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन कहलाती है। ठीक, एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। ठीक, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण लेंथेनम से ल्यूटेनियम तक परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहलाती है। ठीक, आगे हम लोग का तीसरा है संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय की व्याख्या कीजिए। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, जरूर से पूछेगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में। ठीक, ये बहुत इजी भाषा में मैं लिख दिया, आपको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। उत्तर हम लोग का संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित, किसमें अयुग्मित, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। ठीक, अयुग्मित है तो अ है तो अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करेंगे मतलब दर्शाएंगे, अचुंबकीय गुण दर्शाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक, आगे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित नहीं सॉरी युग्मित है। ठीक, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिचुंबकीय, यही अयुग्मित रहेगा, अ रहेगा तो अनुचुंबकीय, अगर युग्मित रहेगा तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट है, पूछा जाता है। और आगे हम लोग का है चौथा, हम लोग का है अंतराकाशी यौगिक। ठीक, अंतराकाशी यौगिक क्या है, वे यौगिक जिनके क्रिस्टलीय जालक में अंतराकाशीय स्थलों में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं, उसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं, वे यौगिक जिनके क्रिस्टलीय जालक में अंतराकाशी स्थलों में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ठीक, हम लोग ये आगे देखते हैं अंत संक्रमण तत्व या एफोला के तत्व। ठीक, अंत संक्रमण तत्व को ही एफोला के तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका उत्तर होगा जिन तत्वों में एफ उपकोष आंशिक भरित होते हैं एफोला के तत्व कहलाते हैं या अंत संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, इनको दो श्रेणियों में उपस्थित होते हैं, ये दो श्रेणियों में उपस्थित होते हैं। पहला लेंथेनाइड, ठीक, ये लेंथेनाइड है। दूसरा है एक्टिनाइड श्रेणी में। इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं, इन दोनों में 14 तत्व होते हैं। ठीक, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। इसका लेंथेनाइड मतलब लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe, इसको हम लोग Xe को हम लोग जेनान, ठीक, जेनान 4F, F के पावर 1 - 14 या 1 - 14 का हमारा रहेगा 5D 0 - 1 का 6S2 रहेगा, ये S है। ठीक, ये हम लोग का लेंथेनाइड का था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग का सातवां है एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक,
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड का, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इंपॉर्टेंट है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। ये RN है, मतलब रेडॉन, ठीक। 5F0-14 6D0-1 7S2, ठीक। ये एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। हम लोग का 8वां है जो कि लास्ट टॉपिक है, F ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं बताइए। क्या बताना है? विशेषता बताना है, ठीक। पहला, इनके घनत्व उच्च होते हैं। क्या होते हैं? घनत्व उच्च होते हैं। दूसरा है, ये सभी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक। तीसरा है, इसमें यौगिक रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। चौथा है, सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ये MCQ में आया था 2024 में। सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ठीक। ये हम लोग का D और F ब्लॉक के तत्व का इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।